हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और जैसे कि पता है, कल मोहित और अंजलि लाइव आए थे और लाइव में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है इकबाल खान के बारे में। तो जैसे गाइस, इतने दिन से जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको लेके, जो हमारे कलेशी में उसको लेके ये चीज़ें चल रहा है कि वो इंसान सही नहीं है। वो जो अंजलि के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, वो सब चीज़ें मतलब एक्सपोज हो रहा था। जो ज़ारा खान है, जो उन्होंने ये चीज़ के बारे में बताया था, रिकॉर्डिंग भी लगाई थी, तब भी अंजलि और अंजलि की मम्मी इस चीज़ के बारे में सतर्क नहीं हुई। क्योंकि वो जो बंदा है, वो बंदा अंजलि और अंजलि की मम्मी को ये बोल रहा था कि वो जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। वो तुम्हें बहका रहे हैं, तुम्हें अपने लिए अपने ही मतलब कंट्रोल में वो करना चाह रहे हैं, तो तुम उनके बातों में मत आओ, तुम मेरा सपोर्ट करो। मुझ पे लोग हावी हो रहे हैं, मुझे लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं जब लाइव आता हूँ तो तुम मेरा सपोर्ट करो। ये हमारे इकबाल भैया यानी कलेशी भैया जो है, उन्होंने अंजलि और अंजलि की मम्मी को ये चीज बोला कि आप मेरा सपोर्ट करो। जो मोहित है, जो जारा है, और जो मतलब अरमान करके जो है, ये लोग सब लोग जो है मुझे गलत बोल रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, ये चीजें। उसके बाद जब गाइस ये जो पोल था कि अंजलि अंजलि की मम्मी मोहित को देखने क्यों नहीं गई हॉस्पिटल में, वो भी पोल खुली कि वो इसलिए नहीं गई थी क्योंकि जो इकबाल भैया हैं वो उन्होंने बोला, इकबाल खान इन्होंने बोला कि मत जाओ, वो बीमार नहीं है, वो नाटक कर रहा है, वो तुम्हें बुलाने की प्लानिंग है, तुम्हें बुलाने के लिए वो सारी चीजें कर रहा है कि तुम फिर अंजलि के साथ मोहित वीडियो बनाए। वो इसलिए कर रहा है, वो कोई बीमार नहीं है। तो इकबाल भैया ने अंजलि की मम्मी को रोका। और जो बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी कि अंजलि की जो मम्मी है वो विक्स लगा रही थी ना अंजलि के रोने के लिए, तो वो भी हाँ गाइस, वो सच था जो अंजलि सफाई देने आई थी लाइफ में कि नहीं, वो तो ऐसे ही था, मेरी मम्मी ऐसी पूछ रही थी, ऐसी पूछ रही थी। नहीं गाइस, वो सही था। अंजलि ने खुद एक्सेप्ट करी, अंजलि की मम्मी ने खुद एक्सेप्ट करी ये चीजें। मतलब अंजलि की मम्मी कितनी इनोसेंट है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो गाइस। सब लोग लालची लालची बोल रहे थे, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट है। उसको वो बंदे ने बोल दिया था कि तुम विक्स लगा के रोना, जिससे ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको आपकी बात समझे कि हाँ तुम सही हो। और मैं भी आऊंगा लाइव तो मैं भी रोऊंगा, और मैं भी ना वो ऐसे सॉक्स ले लूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा और उस सॉक्स में बिक्स लगा रहेगा। मतलब इस तरीके की उसकी मानसिकता, उसने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी अंजलि की मम्मी को रोज हर चीज के लिए करता था। अब खुलासा ये हुआ गाइस कि जो अंजलि है उसके साथ इस बंदे ने बहुत गलत किया है मनाली जाके। मैं उसके बारे में तो बात करूंगी ही करूंगी, पहले आ जाते हैं और कुछ बातों को लेके। तो एक चीज और गाइस ये है कि ये जो भड़काया गया है पेमेंट वाला बात था, एग्रीमेंट वाला बात था, इसको मोहित को भी पता था। मोहित ने भी बोला था हाँ एग्रीमेंट कर लो। लेकिन मोहित को ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी साजिश रख रहा है। जब मोहित बीमार हुआ था, जब हॉस्पिटलाइज हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो इकबाल है इसकी प्लानिंग उसके सामने आ गई थी। तो बंदा उस चीज को मतलब ले नहीं पाया था कि यार कहीं ना कहीं अंजलि के साथ अटैचमेंट होगा ना गाइस, तभी तो इस बंदे ने इतना बड़ा साजिश किया। अब गाइस अंजलि का लाइव में ना बोलते 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 बोले फ्लो फ्लो में इसने बहुत गुस्से में बोल दिया कि मैं तुम्हारे बारे में बिगड़ा दिया, जानती मैं बहुत कुछ बोलूंगी, तुमने मेरे साथ फ्लैट पे ले जाके मेरे साथ क्या किया। अंजलि के साथ वो बंदा शॉपिंग के बहाने कि चलो हम तुम्हें शॉपिंग करवाते हैं कपड़े की, उसके बाद वो फ्लैट पे ले जाता है और अंजलि के साथ गलत करता है। और उसके साथ उसकी जो पड़ोसी भाभी है जो इकबाल की, वो भी उस चीज में शामिल है क्योंकि जो फ्लैट था वो उसकी भाभी का था। अब कौन सी भाभी, उसकी सगी भाभी है या कोई पड़ोसी है, आई डोंट नो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मतलब जो बताया मैं वही बता रही हूँ। बाकी चीजें तो अंजलि को ही पता था कि वो क्या मतलब किया उसने, क्योंकि वो उसने खुल के नहीं बताया। उसने ये बोला कि अगर मैं अपने पे आऊंगा ना इकबाल भैया, मैं तुम्हारी सारी एक एक पोल पट्टी होगा। जब ये बात बता रही थी ना वो कि फ्लैट पे जाके मेरे साथ ये हुआ, तो उनकी अंजलि की मम्मी मोहित मोहित तो एकदम ठंडा हो गया था। मतलब उसको शौक में चला गया कि ये क्या बता रही है यार लाइफ में। क्योंकि अंजलि की मम्मी को और अंजलि के जो मतलब दोस्त है यानी मोहित और अरमान करके जो भी है, इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी अंजलि के साथ हुआ। मतलब अगर वो मोहित नहीं आता, मोहित ने ना ये लोग लाइव इसलिए आए गाइस क्योंकि मोहित ने वो रिकॉर्डिंग जो अकबाल ने अंजलि के बारे में बोला था इंजेक्शन वाला,
शादी वाला, जवान करने वाली सारी बातें वो रिकॉर्डिंग सुना दी। ठीक है, तब अंजलि की मम्मी की आंखें खुली और उसके बाद अंजलि की मम्मी को ये चीजें, उसके बाद अंजलि ने अपना सच बताया कि मेरे को मनाली लेके गया तो वहां शॉपिंग के लिए गया, और शॉपिंग के साथ साथ उसने मुझे फ्लैट पे लेके गया, फ्लैट पे लेके गया मेरे साथ गलत करा, और मुझे बोल रहा है वहां पे कि तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी बीवी बनोगी, मुझसे शादी करोगी, और जब हम तुम 18 साल की कंप्लीट हो जाओगी ना तो मैं तुम्हें लेके चलूँ, तुम अपनी मम्मी के खिलाफ बयान दे देना। और ये चीज में अंजलि हाँ भी भरी थी, अंजलि खुद ने बोला कि हाँ, मैंने उससे बोला कि हाँ भैया मैं हाँ करती हूँ, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं, ठीक है। वो इतना मतलब मैनिपुलेट कर दिया था उस लड़की को, इतना ज्यादा। और वो लड़की ये बात अपनी माँ को नहीं बताई कि जिसके साथ वो वीडियो बना रही है, जिसको वो भैया बोल रही है, वो बंदा मतलब उसके साथ फ्लैट पे जाके गलत करने की कोशिश कर रहा है या गलत कर रहा है। और ये अब अंजलि अपनी मम्मी को ये बात नहीं बता रही, उसकी माँ को भी नहीं पता ये बात। बेटा अगर कोई भी बात अगर आपके साथ कोई भी करता है ना तो सबसे पहले माँ को बताना होता है। माँ जो होती है ना वो दोस्त, इसलिए कहते हैं गाइस कि अपनी बेटी जो होती है ना उसको अपनी दोस्त बना के रखो, अपनी हर बात शेयर करो कि बेटी आपकी हर चीज अपनी माँ से शेयर कर सके। अपनी बेटी पे ना स्ट्रिक्टनेस मत करो, डांटो मत, उसको समझने की कोशिश करो कि अगर उसके साथ कोई शोषण करता है तो वो अपनी बात अपनी माँ को बता पाए। ठीक है, ये चीज थी। अंजलि इतनी भी नहीं छोटी है, 18 साल की है, इसको इतना तो पता होगा ना, बैड टच और गुड टच ये तो पता ही होगा। और इतना अगर नहीं भी पता होगा, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें लोग सिखाते हैं, चीजें इतना तो पता ही होगा। 18 साल की उम्र गाइस बहुत जगह शादी भी हो जाती है, ठीक है। और ये 18 साल की जो उम्र होती है इसी में ना गाइस बहकने का जो सबसे ज्यादा मतलब लड़कियां इसी में ना बहक जाती हैं लड़कों में, क्योंकि हार्मोन चेंजेस बहुत होते हैं, बॉडी में बहुत तरह की चेंजेस आती है, तो इसलिए लड़कियों का जो मतलब बहकना एक ज्यादा कहते हैं, ज्यादा ज्यादा चांसेस होते हैं इस चीज को लेके। लेकिन क्या क्या ये जो चीजें इस दरिंदे ने किया है, जो उसको बेटा बेटा बोलता था, उसकी माँ को लाइफ में आके अंजलि की माँ को भाभी भाभी बोलता था, इस बंदे ने इतने दरिंदगी इतनी गंदगी उस लड़की के बारे में सोचा। आप इस चीज को सोच सकते हो गाइस, कितनी बड़ी बात है। मतलब जिस जो जोया जो थी, उन्होंने जो प्लानिंग करी थी, ठीक है, वो जो बता रही थी वो सारी चीजें कि इस बंदे ने, हमारे कलेशी भैया इकबाल भैया ने जो प्लानिंग करी थी वो सच हुआ। ये अपने मकसद में ना मतलब डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, आगे ये कुछ प्लानिंग करा था। ये क्या काम करता है गाइस, अंजलि बता रही थी इसका फ्लैट रेंट पे, अगर किसी ने अपना फ्लैट रेंट पे दे दिया होगा तो वो मतलब तुम्हारे ऊपर 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा करता रहेगा, भाई कितना आ जाएगा, फ्लैट से कितना ही रेंट आता है। अगर वो तुम्हारे ऊपर 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो सोचने वाली बात है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। वो इसी तरह लड़कियों को फंसाता है अपने ट्रैप में और लड़कियों को दलाली करता है ये बंदा, ठीक है। इसको दलाली कहेंगे गाइस, दरिंदा कहेंगे, घटिया गिरा हुआ इंसान, ये भी इसके लिए छोटी शब्द है। अगर ये जो अंजलि के साथ करा यही इसकी बेटी के साथ कोई करे तो तब इस बंदे को समझ में आएगा, भगवान न करे किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी हो, लेकिन जो तूने किया है ना उसकी सजा तुझे मिलेगी। किसी किसी की बेटी किसी की बहन के साथ तूने किया है, सबको अलग करके तूने अपना मतलब वो सोचा है। जो बीवी का नहीं हुआ, जो बच्चा का नहीं हुआ, 18 साल की लड़की को बोल रहा है कि तुम मुझसे शादी करोगी, शर्म आनी चाहिए। तुम 40 45 साल का आदमी, वो तेरी बेटी का समान कहे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो लोग इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इसको श्रेय दे रहे हैं, वो लोग कैसे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उन लोग से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लोग ऐसे लोग को तुम्हारे आसपास होंगे तो तुम पसंद करोगे, या तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसे लोग करेंगे तो तुम्हें पसंद आएगा? तो फिर तुम उसको सोशल मीडिया पे कैसे सपोर्ट कर सकते हो? और क्या कह रहा है कि मैं तो आऊंगा, मैं तो लाइव आऊंगा, मैं तो यूट्यूब चलाऊंगा, मैं यूट्यूब क्यों छोड़ू, जिसको जाना है वो जाए। मतलब वो इतना बेशरम और गिरा हुआ इंसान है। छी, थूकती हूँ मैं ऐसे इंसान पे। मतलब ये सोच सकते हो गाइस कि कितना बड़ा इसने अपनी जात दिखा दी कि किस जात से आता है ये। कहना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन ये सच बता रही हूँ मैं, इसने दिखा दी। मतलब उसी के घर में खा के तुम उसी की नमक हरामी कर रहे हो। और इस बंदे ने ना
इस बंदे ने ना अंजलि की मम्मी के या अंजलि के घर के नस को पकड़ लिया था। इनकी कमजोरी क्या है, इनकी कमजोरी है घर, फोन लेना, सारी चीजें। तो इसने उस गरीब के घर की गरीबी देख के इसने उसको सोचा कि चलो इसकी अमीरी का एक ख्वाब दिखाता हूँ, एक सपना दिखाता हूँ, उसके बाद इसको यूज करूंगा। तो ये जो मतलब जारा थी, अगर ये चीज सच नहीं लाती गाइस, अगर ये सोशल मीडिया पे सच नहीं लाती, ये सारी चीजें नहीं करती, तो ये बंदा क्या करता आप सोच भी नहीं सकते। क्या प्लानिंग करके रखा था इसने, मतलब किस तरह इसने जाल में फंसाने की पूरी साजिश रची कि कैसे बर्बाद करना है इस लड़की को। शर्म आनी चाहिए था तुम्हें, ठीक है। और तुम किसको मानते हो, अल्लाह को मानते हो ना, अल्लाह जो है ना तुम्हें जरूर सजा देगी अगर तुमने उस लड़की के साथ गलत किया। याद रखना, यहाँ हर चीज का हिसाब होता है जो तुम उस बेटी के साथ किए हो। तुम अपनी फैमिली बीवी के पास क्यों नहीं रहते हो भाई? अगर कोई वीडियो बनाना है, कोई अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और लड़की के साथ वीडियो बनाएगा? तुम एक नंबर के दरिंदे हो, लड़की को फंसा के उनका इस्तेमाल करते हो, दलाली करते हो, तुम दलाल हो एक नंबर के। इसको आज से दलाल भैया बोलो, बेशरम कहीं का। मतलब गाइस मैं जब सुनी ना कुछ लड़की को फ्लैट पे लेकर उसके साथ गंदी हरकतें करी, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं ऐसे शॉक्ड हो गई थी कि कैसे यार, मतलब ये मत सोचो गाइस कि किसी की बहन, मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मतलब सोच के आपको कितना अजीब सा लगता, गंदा सा लगता, छी। उस बेचारे के साथ क्या है वो तो अंजलि को ही पता होगा ना, उसके साथ क्या हो। उसने खुल के ये बातें नहीं रखी अपनी, लेकिन जो चीजें रखी उसने लाइव में आके, वो उतना ही काफी था समझदार के लिए इस बंदे की असलियत लाने। मतलब अंजलि और अंजलि की मम्मी को इस तरह झांसे में फंसाया, ना मोहित से मिलने दे रहा है, ना मोहित का फोन उठाने दे रहा है। बता तो रही थी अंजलि की मेरा फोन ज्यादातर मेरे पास रहता था या उसी के पास रहता है। मनाली क्यों ले गए थे, यही रीजन था कि बाहर बाहर घुमाऊंगा, जो बोल रही थी ना जरा, कभी मनाली कभी शिमला कभी देहरादून, क्यों घुमाने लेके जाएंगे ना, आज पता चला यही मकसद था कि तुम उसको यूज करने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, कि मैं अंजलि को लेके शॉपिंग कराने और ले जा रहे फ्लैट पे कपड़े दिलाने के बाद लालच, उस लड़की को लालच दे रहे थे। और अंजलि से मैं कहना चाहूंगी, तुम चाहे मोहित के साथ वीडियो बनाओ, चाहे अकेले बनाओ, या किसी के भी साथ बनाओ, विश्वास किसी पे भी मत करना बेटा। विश्वास करना मतलब, लेकिन इतना किसी पे मत करना अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा ना, तो सबसे पहले आके अपनी मम्मी को बताओ कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। डरो मत, क्योंकि अगर तुम डरोगे तो तुम्हें और डराया जाएगा। माँ से बात करो, डिस्कस करो इस चीज के बारे में, उसके बाद किसी सोल्यूशन के। उसने गाइस उसने ना इसको डरा दिया था कि अगर तुमने अपने घर में बताया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस तरीके की धमकी दी थी, वो इसलिए नहीं बता पाई। इतना हरामी है ये, मैं सच बता रही हूँ, मुझे भी इतना गंदा गंदा बोलने का मन करता है ना गाइस, गाली निकलती मुझसे, लेकिन इसके लिए गाली भी बहुत छोटी शब्द है। जो बंदा इतना गंदा सोच सकता है, जिसकी ऑलरेडी बेटी है, बहन है, बीवी है, वो बंदा ऐसे सोच सकता है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो वो कितना घटिया इंसान होगा। तो गाइस अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे देना, क्या उसको आप लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, थैंक यू, लव।